अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद, मैं हूं शर्जील इरशाद और मैं हूं महरुख शहरियार। नाजरीन, गुज़िश्ता वाक़े पर क्या कहें क्या ना कहें, अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं। मलीर हॉल्ट में अंदोनाक हादसे पर पूरा कराची सोगवार है। माँ बाप के साथ वो नन्ही जान भी चली गई जो दुनिया में आँख भी नहीं खोल सकी थी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हादसे का सबब बनने वाले टैंकर में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। ट्रैफिक हादसात में बढ़ते अमवात पर शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उधर जमात इस्लामी ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। बेहंगम हैवी ट्रैफिक कराची को रोशनियों से हादसात का शहर बना गया। मलीर हॉल्ट पर शहर की तारीख का खौफनाक बाब रकम हुआ। खूनी टैंकर ने खानदान पूरी तरह उजाड़ा, वालिदैन के साथ नौमौलूद को भी नाबूद कर डाला। हादसे में दम तोड़ती माँ ने सड़क पर नन्ही जान को जन्म दिया जो दुनिया में चंद लम्हों का मेहमान साबित हुआ। चंद लम्हों बाद उसी सड़क पर जान दे दी। मैयतें घर पहुँची तो हर सू आहो बुका थी। वाक़या उस वक्त पेश आया जब अब्दुल क़य्यूम और उनकी अहलिया चेकअप के लिए अस्पताल जा रहे थे। मलीर हॉल्ट बस स्टॉप के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। खातून हामला थी। ईद के बाद अब्दुल क़य्यूम के घर पैदाइश मुतवक्के थी, मगर वो फूल बिन खिले ही मुरझा गया। शहरी सवाल करते हैं कि दिन में पाबंदी के बावजूद टैंकर सड़क पर क्या कर रहा था। टैंकर माफिया जो है, जाहिर सी बात है उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो दिन में, जबकि डंपर को अलाउ नहीं है दिन में, वो रात को अलाउ होते हैं, तो जाहिर सी बात है नाअहली किसकी है, गवर्नमेंट की है, तो वो उनका काम सदेबाप करे और क्या करे। वाक़ई का जिम्मेदार ड्राइवर जेर हिरासत है। मोटरसाइकिल को हिट करने वाले टैंकर में कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी। अंदोनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा जामा मस्जिद नाथा खान में अदा की गई, जिसमें लवाहिकीन के अलावा अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और अहले महल्ला की बड़ी तादाद शरीक थी। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। मलीर हॉल्ट पर खातून नौमौलूद बच्चे को शौहर समेत कातिल टैंकर ने मौत की नींद सुला दिया। ये दिलखराश वाक़या किस तरह पेश आया, इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान मलीर हॉल्ट पर ऐनी शाहिदीन के हमरा मौजूद हैं। काशान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। काशान, बताइएगा ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए कल मलीर हाट के इलाके में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। मियाँ बीवी जो है अस्पताल में चेकअप कराने के लिए जा रहे थे, जो टैंकर ने टक्कर मारी जिससे वो दोनों जो है मौके पर झाबाक हो गए। लेकिन सितम ज़रफ़ी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इंतहाई अफसोसनाक ये बात है कि खातून जो बाइक पर सवार थी वो हामला थी, रोड पर डिलीवरी हुई, नौमौलूद बच्चा भी जो है इस मौके पर झाबाक हो गया। इंतहाई दिलखराश वाक़या जो है कराची के इलाके मलीर में पेश आया। इस टाइम पर मैं उस जय वक्फा पर मौजूद हूँ जहाँ ये वाक़या पेश आया। ये मलीर हाल्ट का रोड है जो कि लिंक रोड की बैक साइड में भी कहलाता है। यहाँ से अंदरून सिंध से आने वाली हैवी ट्रांसपोर्ट का गुजर दिन के औकात में भी होता है। शहरी मेरे हमरा मौजूद है, यानी शाहिदीन वाक़ये के मेरे हमरा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या वाक़या था, आप यहाँ पे मौजूद थे, खुल के बताएं। इधर से टैंकर आ रहा था, टैंकर की ब्रेक फेल हुई, एकदम वो पुल ऐसे क्रॉस करा। इधर लेडीज़ और बंदा आदमी जा रहा था, टैंकर ऊपर चढ़ गया लेडीज़ के, उसका पूरा जो धड़ कट गया और उधर से टैंकर खींचता गया था, इधर बंदे को लेकर आया, इधर उसका सिर सब फट गया था, बहुत हो गए थे। पीछे ये हमारे रोड बिल्कुल तंग है, देखो रोड ख़राब है, बिल्कुल गटर खुले हुए, गटरों में कब व्हील लगेगा, ब्रेक तो फेल होगी। ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, ये हमारे रोड सही करें, हमारी सेफ्टी करें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करेंगे। सर, क्या वाक़या था, क्योंकि आप भी इस फोटो मौजूद? जी सर, यहाँ पे वो वाटर टैंकर वहाँ से आ रहा था, उसका अचानक ब्रेक फेल हो गया। यहाँ पे जो ख़वातीन था, एक उसके साथ मर्द था, उसको यहाँ से रोड क्रॉस करते हुए जा रहे थे और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। एक बंदा जो है ना वो व्हील में फंसा हुआ था, मैंने खुद अपने हाथों से निकाले, वहाँ से जो फंसा हुआ था, मेरे कपड़े वहाँ पड़े हुए खून की लत-पत थे। और दूसरी बात ये है कि वो अल्लाह उसको जन्नती फिरदौस नसीब करे, उसके अलावा किन को अल्लाह पाक सब्र और तामल फरता फरमाए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हैवी ट्रांसपोर्ट यहाँ सर आ रही होती है, कोई सिग्नल दूर दूर तक मौजूद नहीं है इस रोड पे। मेरी दुकान यहाँ पंचर की है और हम लोग इधर पंचर की दुकान पे बैठे हुए थे अपनी दुकान पे, तो 10 व्हीलर टैंकर था, वो बड़ी स्पीड से इधर से आ रहा था, ठीक है ना। जब उसको पता है कि सामने कट है, मुझे मुड़ना है, तो बंदा आहिस्ता कर लेता थोड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसे पता नहीं ब्रेक फेल हो गया क्या हो गया, एकदम से आया तो 2 सवार थे, एक लेडीज़ थी और एक उसके साथ अपना शोर था। वो इधर को जा रहे थे तो उसको डंपर ने उड़ा दिया। जैसे उड़ा दिया तो वो फिर भी गाड़ी रोक नहीं रहा था, मतलब भागने की कोशिश कर रहा था। तो इधर हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने उसको बोला कि तुम्हारी गाड़ी के नीचे बंदा है और गाड़ी रोको। फिर उन लोगों ने जाके वहाँ पे गाड़ी रोकी है तो फिर वो उतर के फिर भागने लगा है। जैसे भागा है तो फिर आवाम ने उसको पकड़ लिया तो फिर शोर शराबा हो गया ये वो। और लेडीज़ जो थे ना वो हमल से थी बेचारी, उसका बच्चा पेट से निकाला है। एक और लेडीज़ ने चलते हुए वो लेके चले गए अस्पताल। फिर मौके पे ही लेडीज़ भी उधर फोत हो, उसका शोर भी उधर ही बेचारा फोत हो गया है, ठीक है।
बिल्कुल आपने कहा कि वाकई के शाहिदीन मेरे हमरा मौजूद थे। कैमरामैन नज़ाकत से गुजारिश करूँगा कि वो ये स्पॉट भी दिखाते सामने। ये वो मकाम है जहाँ से वो जो अस्पताल से चेकअप कराने के लिए जा रहे थे, और सामने अभी भी आप देख सकते हैं कि हैवी ट्रांसपोर्ट का गुजर बदर इस रोड से हो रहा है। और ये लिंक रोड है जो अंदरून सिंध से दिगर गाड़ियाँ जो कराची शहर की जानिब आती हैं, शारा फैसल के मकाम पर चढ़ती हैं, अभी भी जो है वो हैवी ट्रांसपोर्ट जो यहाँ से गुजर रही है। जबकि दूसरी जानिब जब ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हो जाता है उसके बाद हमारी जो तमाम इदारे हैं वो मुतहरिक भी होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने अपनी चौकी वहाँ पर कायम करी और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से, जबकि एक यहाँ एहलकार खड़ा होता तो आज 3 एहलकार हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि तमाम आपको नज़र आ रहे हैं सामने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लिख के भी लगाया है कि ट्रैफिक पुलिस चेकिंग पॉइंट जो बना दिया गया है कल इसी फासले में। जबकि ट्रैफिक की नफरी भी मौजूद है, तमाम यहाँ पर पॉइंट एक्सेस पॉइंट मौजूद है, उसके बावजूद हादसा रोनुमा होना समझ से बालत आ रही है। जबकि दूसरी जानिब जो एयरपोर्ट का कट बंद कर दिया गया है उसके बाद भी यहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है। अभी भी देख सकते हैं कि हैवी ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, माल बरदार गाड़ियाँ जो है यहाँ से गुजरती हुई जा रही हैं। दिन का औकात है जब भी गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौके पर मौजूद है, कोई गाड़ी को नहीं रोक रहा, कोई चलान नहीं हो रहा। जबकि DIG ट्रैफिक भी जो है वो कहते हैं कि हम गाड़ियों को रोक रहे हैं, चलान कर रहे हैं, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ट्रैफिक एहलकारों के सामने दोनों मियाँ बीवी जो है वो यहाँ पर कुचले गए, लेकिन कोई शहर का पुरसान हाल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान अपडेट करने के लिए। इस वक्त अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब कीमती का बेहद शुक्रिया। आप रोज़ इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं और जो कल पेश आया हादसा वो इंतहाई अफसोसनाक था, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन के बाद भी इदारे जो हैं वो इन माफियाज को लगाम डालने जो है वो दिखाई नहीं देते। क्या वजह है, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत पे आप? एक अफसोसनाक वाक़या है और इसमें मजम्मती बयान देने से अब बात मेरे ख्याल से आगे निकल रही है। लगभग कोई 200 अमवात हो चुकी है शहर में, कोई मैं अगर 2-3 दिन की बात करूँ। और कल का जो वाक़या हुआ है दिल दहला देने वाला वाक़या है मलीर में जो हुआ है। जितनी भी एफर्ट्स कर ली गई अपोजिशन की जानिब से ताकि इस इशू को जो है वो बेहतरी की जानिब लाया जा सके, हुकूमत को जितनी सपोर्ट दरकार थी हमने वो दी। उन तमाम चीज़ों के बावजूद देखिए ये कोई इंतजामी मसला नहीं है। इंतजामी मसला होता तो यकीनी तौर पर हुकूमत की अमलदारी थी, हुकूमत देखती। ये एक इंसानी मसला है, लोगों की जाने जा रही हैं और ना हमने इसको सियासी रंग दिया कि इस इशू पे जो है वो हमें इस पर सियासत करनी। जनाब, लोगों की जाने जा रही हैं और ये रेगुलराइजेशन की ज़रूरत है। इनको चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए। डंपर माफिया और टैंकर माफिया के रहमो करम पर अगर ये शहर को छोड़ दिया जाएगा कि जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं होगा तो मेरे ख्याल से इसी तरह की हम बातें हों। ये अफसोसनाक अमर है और लोग इधर गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मर जाते हैं, जो बच जाते हैं वो टैंकर और हैवी ट्रैफिक। अली खुर्शीदी साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन मैं आज आपसे बीइंग एन एंकर नहीं, एक माँ होने की हैसियत से सवाल करना चाह रही हूँ कि अल्लाह ना करे कल को मेरी आपकी फैमिली भी इस जगह हो सकती है। हम क्यों नहीं इस पर अभी तक किसी किस्म का कोई अमल दरामद कर पा रहे हैं कि हम बच्चे इसलिए पैदा करें कि मर जाएं? हम पूरी रात माएँ जागती रहती हैं कि बच्चे बाहर हैं, घर आएँ लौटें तो फिर माओ को सुकून की नींद आए, और फिर जब बच्चों के जनाजे पहुँचते हैं तो उस वक्त सूरत हाल सोचें कि क्या होती होगी। मैंने यकीन जानिए जब ये मीटिंग हो रही थी ना, तो मैंने जिस अंदाज से आपने मुझसे अभी सवाल किया ना, मैंने उसी अंदाज से उस मीटिंग में भी ये बात की कि भाई हम सब जो है वो साहिब औलाद हैं और आप यकीन जाने अगर ये वाकया मेरे आपके साथ हो जाए, मेरी आपकी फैमिली के साथ हो जाए तो क्या गुजरेगी हम पे। ये कोई, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई सियासी मसला नहीं है, कोई इंतजामी मसला नहीं, ये एक इंसानी मसला है। बदकिस्मती के साथ जितनी सपोर्ट दी जानी चाहिए थी अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को, वो हमने दी। हम इनकी मीटिंग्स में जाकर बैठते हैं, हमने इनको असिस्ट किया है, हमने असेंबली के फ्लोर पर बात की, मैंने कुछ 4-5 कॉन्फ्रेंसेस की है, असेंबली के फ्लोर पे बात की और बार बार हर दफ़ा मुख्तलिफ TV चैनल से जिस तरह अभी बात हो रही है, मैं यही बात करता हूँ कि खुदारा इस पे कोई कंक्रीट मेजर्स लिए जाए सो डैट के आम आदमी। अली खुर्शीदी साहब, मसला क्या है कि ये आम आदमी मर रहा है इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, या फिर जो इस शहर का जो बासी है उसकी ज़िंदगी को मायने ही नहीं रखती? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब एक पॉलिटिकल जमात के किसी रिलेटिव की डेथ हुई इस हादसे में तो मुकम्मल तौर पर जो इंतज़ामिया उसके घर भी गई, ताज़ियत भी की, बाकायदा तौर पर चेयरमैन गए और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंतज़ामिया वो भी एक्शन लेती है। लेकिन चूँकि ये आम आदमी मर रहा है इसलिए उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। देखें, आम आदमी की जो आपने अक्कासी की है ना सोच की, मैं एग्री करूँगा, इससे डिसएग्री नहीं करूँगा इस बात से कि शायद वुज़रा और उमरा के बच्चे जो हैं वो इस तरह के हादसात में नहीं मर रहे हैं।
तो शायद प्रायोरिटी में ये नहीं है मसला। गरीब मर रहा है, आम शहरी मर रहा है, स्कूटर पे, कार पे चलने वाला, जो स्कूटर पे कौन चल रहा होता है, स्कूटर पे गुजरा तो नहीं चल रहे होते ना। तो एक अफसोसनाक अमर है, गरीब मर रहा है तो शायद वो सर की हाथ में नहीं है। मगर बहरहाल जितनी सपोर्ट गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए थी इन इशूज पे, बीइंग ऑपोजिशन, हमने इस इशू को टेकअप भी किया, असेंबली के फ्लोर पर भी हाईलाइट किया, उनको सपोर्ट सरकार की हमने वो भी दी। इन्होंने DIG ट्रैफिक चेंज किया, इन्होंने कहा जी क़वानीन चेंज कर रहे हैं हम, डे टाइम में हेवी ट्रैफिक नहीं भाई, डे टाइम में जाइए, आज भी हेवी ट्रैफिक नजर आएगा आपको, क्योंकि टैंक जो पानी मैसर करने के लिए जो पानी की लाइनें होती है उससे सुबह की हुकूमत में पानी इतना नहीं है, तो पानी अगर टैंकर तो दिन के औकात में भी टैंकर चलेंगे। इनको रेगुलराइज करने की जरूरत है, इनके ड्राइवर्स के लाइसेंस देने की जरूरत है, ये भी देखने की जरूरत है क्या इन तमाम मामला में इनको जो है वो ट्रेनिंग। पहली बात तो ये कि ये चेक कर लिया जाए कि ड्राइविंग लाइसेंस उनके बने हुए। सही। अच्छा खुर्शीदी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, रोड सेफ्टी कंसल्टेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल कादिर बल्लो, उनसे भी बात कर लेते हैं। कादिर साहब, सवाल समझ नहीं आ रहा बंदा क्या उठाए क्या ना उठाए, क्योंकि वाकया ऐसा है, क्योंकि इस नौयत का वाकया मैंने तो शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और यकीनी तौर पे आपने भी नहीं देखा होगा। मैं जानना ये चाह रही हूँ, पिछले साल से ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, 700 से ज़्यादा अमवात 2024 में रिपोर्ट की गई हैं, तीसरा महीना चल रहा है, तकरीबन 216 के करीब अमवात रिपोर्ट हुई हैं। आपके पास कोई नंबर मौजूद है, बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या नंबर आपके सामने आया, क्या वजूहात इसकी सामने आ रही हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया, वो भी बाय रमजान के महीने के अंदर, मैं उसके लिए जितना अफसोस करूँ उस फैमिली के लिए, या वो फैमिली जो अब तक मीडिया पे पाकिस्तान को, और जो अपोजिशन लीडर साहब भी बैठे हैं, हमारे पास डेटा कलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर, सिंध के अंदर स्पेशली। यहाँ पर पहले रोजे से लेके 9 रोजे तक, 9 रमजान तक, आपको पता है कितनी अमवात हुई है? 300 प्लस, 300 प्लस डेथ हुई है, 300 प्लस डेथ हुई है। और उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद है, जो डेली बेसिस पे मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ आपके नाज़रीन को, वो 100 प्लस हो गई है। अल्लाह अकबर। और उसके अंदर मैं आपको एक और चीज क्रिएट करके बता रहा हूँ, इसके अंदर जो हादसात के अंदर जो मेजर जो एक्सीडेंट अब हो रहे हैं, 77.9%। सर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आपके भी इल्म में ये अफसोसनाक वाक़या आया होगा, लेकिन ये वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। DIGs चेंज कर दिए जाते हैं, इंतज़ामिया चेंज कर दी जाती है, लेकिन हालात वही रहते हैं कि इस डंपर माफिया, टैंकर माफिया को कोई लगाम डाल सकता है इस शहर में? जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने मुझे लाइन पर लिया और मैं मौक़िफ़ पेश कर सका। एक्चुअली ये जो हमारे टैंकर्स हैं, इनकी टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग्स के अंदर इस गाड़ी ने ये एक्सीडेंट किया, जो कि बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट थी और इसका ब्रेक फेल हुआ है, या ड्राइवर जो है ना उसको वो थका हुआ था, या वॉट एवर रीज़न, अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी हमें डिटेल में इस तरह से जाना पड़ेगा कि एक तो इनकी जो मैकेनिकल फिटनेस है वो इंतहाई जरूरी है। अगर गाड़ी मैकेनिकली फिट ही नहीं है, मैकेनिकल फिट की गाड़ी बताया जा रहा है कि ड्राइवर 24 घंटे से जाग रहा था, ड्यूटी पर था, इसके सद्देबाब के लिए जी एग्जैक्टली देखें दोनों चीजें हैं। एक तो ड्राइवर जो है ना लॉन्ग आवर्स ड्राइविंग कर रहे हैं, ये एक इशू है जिसको हमने बिल्कुल हेड ऑन लेना है। सेकेंडली गाड़ियां खुद जो है ना उनके अंदर अंडररन्स हैं, ना उनके जो है मैकेनिकली फिट हैं, तो इसको भी जो है ना हमने टेकअप करना है। और जो हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट पिछले साल 700 लोग मेरे हैं, DIG तब्दील हो गया, बस इतना ही हो सका। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या किया गया है? अभी रिसेंट अगर हम बात करें, जो हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं, 200 से ऊपर अमवात तो सिर्फ 3 महीने में रिपोर्ट हो चुकी हैं। कोई एक स्पॉट आइडेंटिफाई कर पाए आप? कोई एक स्पॉट आवाम के लिए? जी एग्जैक्टली, एक्चुअली देखें इसमें जो है हमने तकरीबन 1200 के करीब गाड़ियां बंद की हैं, जो कि यानी कि पहले एक प्रैक्टिस नहीं थी, और उसकी वजह से देखें एक स्लो एंड स्टेडी चीज होती है, एकदम से कोई मैजिक वॉन्ट नहीं होती कि आप फौरी तौर पे उसको फेरें और वो ठीक हो जाए। सर कता कलामी की माजरत, फौरी नहीं हो रहा है ये, तकरीबन इस मामले को तो बोल को उठाते हुए 7-8 माह हो रहे हैं, तो सोचें कि ये देखें एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है ना,
उसको स्ट्रक्चर के जरिए ही ठीक करना है। उसमें हम सजाएं दे सकते हैं, FIR हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल वाला ड्राइवर मैं रिपीट कर रही हूँ अपना सवाल। मैंने आपसे पूछा है कोई हॉट स्पॉट ऐसा जहाँ पे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, आइडेंटिफाई आप लोगों की जानिब से किया गया? आपके इदारे का काम है सर ये? 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हमारी मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें मलीर और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप कराची की बात करें, अगर 100 एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनमें से तकरीबन 45 के करीब जो हादसात हैं वो या मलीर में हो रहे हैं या फिर वो जो है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? ये है उसकी रीजन ये है कि एक तो वहाँ पर पेडिस्ट्रियन जो रास्ते हैं, जो फुटपाथ हैं, वो वहाँ पर बहुत कम है, नंबर 1। और नंबर 2, जो मोटर बाइक्स हैं वो आमतौर पे इन हादसों का शिकार होती हैं। उनमें यानी कि एक तरफ तो ये डंपर, टैंकर्स और हैवी व्हीकल्स, इनके बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। एंड नंबर 2, मोटर बाइकर्स को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो ऐसी जगह पे गाड़ी चला रहे हैं जहां पर वो बिल्कुल ड्राइवर को नजर ही नहीं आते। एंड थर्डली, जो हमारे बाइकर्स हैं उनके हेलमेट ना पहनना। ये आपका मुशाहिदा होगा कि 80% मोटर बाइकर्स हेलमेट हमारे यहाँ कराची में नहीं पहनते। सर एक बार फिर जो ना वापस से मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर ये मलबा डाला जा रहा है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करते हैं कि उनको भी एहतियात करना चाहिए। लेकिन ये डे लाइट के अंदर भी इतनी तेज़ी के साथ ये डंपर चला रहे होते हैं, ये टैंकर चला रहे होते हैं, इनके खिलाफ आपके जो एहलकार खड़े में क्या कार्रवाई करते हैं? और बार बार जब आप इनके खिलाफ एक्शन लेने लगते हैं तो वो कहते हैं कि हम हाईवे बंद कर देंगे, इंतजामिया फिर घुटने टेकती है। क्या करेंगे आप इसके? और गालिबन एक स्पीड भी होती है जो तयन की जाती है कि भाई आपको इस स्पीड से ऊपर नहीं जाना है। देखिए, एक्चुअली इनके अंदर हम सारों के अंदर डैश कैम्स लगवा रहे हैं जो कि अभी लगना शुरू हो गए। नाउ देयर हैव बीन मोर देन 500 डंपर्स जिनके अंदर हमने डैश कैम्स लगवाए, नंबर 1। नंबर 2, इन सब के अंदर हम ट्रैकर्स लगवा रहे हैं। उन ट्रैकर्स का सेंट्रल कंट्रोल होगा। अगर कोई भी गाड़ी से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसमें लिमिट है, अगर वो जाती है 55 पर, तो ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग होगा और हमारे यहाँ वो पॉइंट आउट होगा। उनको हम हैवीली चालान भी करेंगे और उनके लाइसेंसेस भी जब्त करेंगे और गाड़ी को दोबारा रोड पे चढ़ने भी नहीं देंगे। देखें, अब जब ये ट्रैकर्स लगेंगे, इनका सेंट्रल कंट्रोल हमारे पास आएगा। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये ओवरनाइट नहीं होगा। हमारे पास तकरीबन 3500 के करीब डंपर्स हैं, 6000 के करीब टैंकर्स हैं जो कि शहर कराची में चलते हैं। तो bringing them on one platform, getting the control in our hands, it will take some time. दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो मामलात और हालात आप बता रहे हैं, जो सिस्टमैटिक तरीका आप बता रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि स्लो कंट्रोल होगा, लेकिन अल्लाह करे कि वो हो, ताकि इस तरह के जो मामलात हैं, हालात हैं, वाक़यात हैं, उनसे तो जान छूटे कम से कम कराची वालों की। अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि कराची की सड़कों पर मौत भी हो रही है, कराची की सड़कों पर विलादतें भी हो रही हैं, उसके बाद फिर बच्चे भी मर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। कराची मलिर हॉल पर इंतहाई दिलखराश ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद। बोल न्यूज़ ट्रैफिक हादसे की असल वजह सामने ले आया है। हादसा ब्रेक फेल होने से नहीं, तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। टैंकर ड्राइवर 24 घंटे ड्यूटी करके जागा हुआ था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक ड्राइवर रहीम 24 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे आराम करता था। ड्राइवर के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने से पेश आया। टैंकर के ब्रेक ठीक हालत में पाए गए। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक टैंकर ने बेकाबू होकर हाईएस और 2 मोटरसाइकिलों को रौंदा। खौफनाक ट्रैफिक हादसे में मियां बीवी और नौमौलूद जान से गया। नाज़रीन, कराची की सड़कों पर खून की होली है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। गवर्नर सिंध का डंपर्स के सामने खड़े होने के बयान से लेकर अब तक 238 जो लाशें गिर चुकी हैं उसके हवाले से एक बयान दोबारा से सामने आया है और बार बार एक ही बात की जाती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन चंद हफ्तों कबल उन्होंने एक बार फिर अपने दावा दोहराया है, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अब एक और बयान दागा गया है कि डंपर्स ड्राइवर का जीना हराम कर दूंगा, मगर दूसरी तरफ हादसात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दिन हो रात हो, डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनाते फिर। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। कराची में ट्रैफिक हादसा, गवर्नर सिंध के डंपर के सामने खड़े होने के बयानात। इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। रुकिए, ये गवर्नर सिंध का ऐसा ही एक और बयान भी सामने आया कि जहां उन्होंने यही अल्फाज दोहराए थे। रोकने वाला नहीं, ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका
तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए, डंपरों के आगे नजर आए, डंपरों के आगे नजर आए, और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। लेकिन पुराने बयान से नए बयान तक और हत्ता के अब तक हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचल रहा है। कराची में 19 दिसंबर 2024 से अब तक ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 238 अफराद जाने गंवा बैठे हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक से 88 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। टैंकर्स, डंपर्स और ट्रॉलर्स मोटरसाइकिल सवारों को रौंद रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब कभी किसी डंपर के सामने खड़े नजर नहीं आए। एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। 2-3 दिन में ठीक नहीं करते तो फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हूँ। शहरी जानना चाहते हैं कि वो वक्त कब आएगा जब हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचलना बंद कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।